हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज ऐसे ही पढ़ लीजिए, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बुक आपके सामने दिखेगी। देखो क्वेश्चन, चलो पहले देख लेते हैं। ये डीएलएड फर्स्ट ईयर का है। डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश का यूनिट सेकंड है। यूनिट का नाम है आपका, ये बता देती हूँ मैं, लिसनिंग स्किल है। सेकंड क्वेश्चन है ये, और पहला हमें कर भी चुके हैं। तो आइए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड इट्स वैल्यू। यहाँ पर देखो, जो ये वाला जो पार्ट है ना, मेंशन द वेरियस फोनेटिक सिंबल, ये नहीं लेंगे। अगर मैं बोर्ड पे कराती तो मैं लिखती ही नहीं, तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं आता है। तो देखो पहले देख लेते हैं कि फोनेटिक एंड इट्स वैल्यू क्या चीज़ होती है, फोनेटिक क्या होते हैं। देखो पहले मैं आपको ना थोड़ा सा ऊपर से समझा देती हूँ। देखो होता क्या है कि इंग्लिश में जो वर्ड जैसे लिखे होते हैं, उनको कभी कभी ऐसा ना तो बोला जाता है और ना कभी कभी उनको ऐसा पढ़ा जाता है। वो लिखने में कुछ होते हैं और बोलने में कुछ होते हैं। तो इनकी हमको स्टडी करनी होती है, एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना होता है, एक ऐसे तरीके से कि जैसे वो बोले जा रहे हैं उनको ऐसा लिखा भी जा सके। हालांकि होता क्या है कि उसको किया जा सकता था, कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच सकते कि भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका ऐसा ही एज इट इज़ लिख देना चाहिए। तो इसका तो मुझे भी नहीं पता, और काफ़ी अच्छे टीचर से भी मैं पढ़ी हूँ, वो भी ऐसे आंसर करते हैं कि इसका बस ऐसे ही है जो चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ना, जैसे कि अगर मैंने लिखा SEEN सीन, तो DEAL डील, DEEL डील भी तो हो सकता था, लेकिन DEAL डील हो जाता है। तो ऐसे आपने कई सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, सुने होंगे। ठीक है, तो फोनेटिक में क्या होता है, फोनेटिक में बेसिकली हम यही करते हैं कि वर्ड जैसा है उसको कैसे उसको पढ़ा जाएगा, और सुनने कैसे उसको पढ़ा जाएगा, कैसे उसको लिखा जाएगा, और सुनने वाला उसको कैसे रिसेप्ट करेगा। रिसेप्ट का मतलब क्या है कि वो उसको किस तरीके से अपनी समझ में उतारेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन ईजी है और आता है। फोनेटिक एंड इट्स वैल्यू। देखो फोनेटिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पीच ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जो फोनेटिक होते हैं वो स्टडी एक तरीके से साइंटिफिक स्टडी होते हैं किसके, किसी भी लैंग्वेज के साउंड के। यानी कि कोई भी स्पीच होती है, कोई भी भाषा होती है, तो स्पीच ऑफ जो साउंड होते हैं, किसी भी भाषा में स्पीच ऑफ साउंड होते हैं ना। स्पीच ऑफ साउंड का मतलब क्या है कि भी उसके अंदर जो भी बातें आ रही हैं, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये सारे स्पीच ऑफ जो साउंड होते हैं, इनको पढ़ना, इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फोनेटिक्स कहलाता है। इट डील्स विद प्रोडक्शन, ये डील करता है प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन मतलब शब्दों के प्रोडक्शन के साथ, कि वो कैसे बनेंगे, वो कैसे फॉर्म्ड होंगे। ट्रांसमिशन, उनको दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, यानी कि उनको आप कैसे पढ़ोगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम बनाया गया है, तो उसको वो कैसे बनेगा और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, और सुनने वाले उसको कैसे रिसेप्ट करेंगे, यानी कि उसको कैसे अपने एनालॉजी में लेंगे, कैसे उसका अधिग्रहण करेंगे ऑफ स्पीच। ठीक है, आगे क्या है, अ नॉलेज ऑफ फोनेटिक इज मस्ट फॉर अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अब एक जो इंग्लिश के टीचर होते हैं ना, उनको तो ये ज़रूर आना चाहिए। दिस नॉलेज इनेबल्स हिम, ऐसा करने से उसको क्या नॉलेज होगा, टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऐसा करने से उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा, यानी कि प्रोनाउंसिएशन वो कैसे उनको बोलें ये पता चलेगा, इसके लिए वो एक्वायर हो जाएंगे। टू गिव अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में जो साउंड आ रहे हैं वो उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, यानी कि उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे। एंड हाउ दे आर मेड, और वो कैसे बने हैं, जैसे कि CH करके बनता है, तो ये भी कहीं ना कहीं फोनेटिक का पार्ट होता है। तो वो कैसे बने हैं ये वो समझ पाएंगे। टू पॉइंट आउट द मिस्टेक इन द स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट इंग्लिश भाषा को बोलने में जो गलती करते हैं वो उसको पॉइंट आउट कर पाएंगे और उनको सुधारने में हेल्प करेंगे। हेल्प हिम लर्न द करेक्ट फॉर्म। इसके आगे क्या है, टू डिफरेंट साउंड ऑफ इंग्लिश फ्रॉम दोज ऑफ द मदर टंग, यानी कि इंग्लिश के अंदर जो डिफरेंट साउंड होते हैं उनको जानना। ठीक है, और अक्सर कर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो नेटिव लैंग्वेज होता है ना, उसमें हम इंग्लिश का मिक्सअप कर देते हैं। आप देख सकते हैं एक इंडियन जिस तरीके से इंग्लिश बोलता है ना, आप देखोगे कि एक फॉरेनर कभी भी उस तरीके से इंग्लिश नहीं बोलता है। इनफैक्ट इतना भी होता है कि अगर आप उनकी भाषा सुनने लग जाओगे ना, तो
आपको लगेगा कि ऐसा तो हमने कभी सीखा ही नहीं, मतलब उनके बोलने का तरीके में और हमारे बोलने के तरीके में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और ये हमारा नेटिव लैंग्वेज थोड़ा सा आ जाता है उसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इतना लिखने के बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड इट्स वैल्यू, यानी कि फोनेटिक के ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो, इंग्लिश इज़ नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। क्यों फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है? क्योंकि देखो, हिंदी में क्या होता है, जिस तरीके से जिस शब्द को बोला जाता है ना, उसको ऐसे ही लिखा जाता है। ये बात तो आप समझते हो, ठीक है। अ को अ ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, अ को ए भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे क्या है, इन दिस द साउंड ऑफ वर्ड इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस साउंड्स ऑफ द लेटर। इसका मतलब क्या है कि द साउंड ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड की जो साउंड होती है, वर्ड्स की ABCD, जो ये सब जो साउंड होती हैं, द साउंड ऑफ वर्ड इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस साउंड ऑफ द लेटर। वो जो लेटर जो होते हैं ना, वो उससे मेल नहीं खाते। जो वर्ड जो होते हैं, वर्ड में जो लेटर आते हैं, वो उसके साथ मेल नहीं खाते हैं, अलग अलग उनके साथ। दैट्स वाई it has been well said, the spelling of word in English is not a true guide to its pronunciation। तो ये अब ठीक ही कहा गया है कि इंग्लिश में जो वर्ड्स के जो स्पेलिंग होते हैं, वो आपको ट्रू गाइडेंस नहीं देंगे उनका प्रोनाउंसिएशन देने में। यानी कि जैसा आप इंग्लिश में वर्ड को लिखा हुआ पाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी तरीके से, सही तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है। समटाइम जैसे आप भी देखते हो ना कि जैसे कि कोई भी आप वर्ड सोच सकते हो, जैसा वो लिखा होता है ऐसा वो आप उसको पढ़ते नहीं हो, तो कभी आप भी जब मिस्टेक करते हो तो आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि हमको पढ़ने नहीं आता। ये तो इंग्लिश में होता ही है। ये मतलब या तो फोनेटिक सीखने होते हैं, और अब आप ये मत सोचना कि हाँ हम फोनेटिक कहाँ से सीखें। वो देखो, जब आप माहौल में रहते हो ना, तो धीरे धीरे समझ जाते हो। आगे देखो, द डिफ़िकल्टी विद इंग्लिश इज दैट सम लेटर्स स्टैंड फॉर मोर देन वन साउंड। यानी कि इंग्लिश में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है कि कुछ लेटर जो हैं उनके दो साउंड होते हैं। द लेटर अ, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेटर ए को ही लें, तो आप देख सकते हैं इसके अलग अलग साउंड आएंगी, जैसे कि इन एबल, अबाउट, एट, आफ्टर, वॉन्ट, ऑल, एनी। आपने देखा कि यहाँ पर ए अलग अलग तरीके से साउंड कर रहा है। सेकेंडली, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर यील्ड द सेम साउंड। और कभी कभी क्या होता है कि लेटर तो डिफरेंट हैं, बट वो साउंड क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गए, वी हैव सम वोवल साउंड। अब हमारे पास कुछ वोवल साउंड है, जैसे कि देखो, सी, की, फील, फील्ड, सीज, पीपल। आप देख सकते हो सब में बड़ी ई आ रही है, मतलब हिंदी का हम देखें तो बड़ी ई आ रही है, लेकिन यहाँ पर ई है, यहाँ पर डबल ई है, यहाँ पर आई ई है, यहाँ पर ई आई है, यहाँ पर ई ओ है, और ये सब बना क्या रहे हैं, सी, की, फील, फील्ड, सीज, पीपल। Thirdly, there are certain letters which are silent in certain word, as in dumb। उसी तरीके से आप क्या देख सकते हो कि कुछ वर्ड, कुछ लेटर क्या होते हैं इसमें साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि वो लिखने में तो आएंगे लेकिन पढ़ने में नहीं आएंगे। अब मैंने क्या बोला, डम, यहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। इन डेप्थ एंड एल इन काल्फ। यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा, डम और डेप्थ में बी साइलेंट हो गया। ये जो बी है ना, ये दोनों के लिए यूज़ हुआ है, डम, डेप्थ, यहाँ पर बी साइलेंट हो गया। और एल जो है वो काल्फ, यहाँ पर अब इसको का मतलब कालफ मत बोल देना, काफ, एल एल यहाँ पर क्या हो गया, साइलेंट हो गया। एज द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इन इंग्लिश इज नॉट द ट्रू गाइड टू इट्स प्रोनाउंसिएशन। तो हम क्या देखते हैं कि जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो आपको एक सही गाइडेंस नहीं देते हैं प्रोनाउंसिएशन करने में। वी नीड द हेल्प ऑफ अदर सिंबल टू इंडिकेट प्रोनाउंसिएशन। तो हमको कुछ अलग सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको इंडिकेट करें, इसके सही प्रोनाउंसिएशन को इंडिकेट, यानी कि हमको
बताएं कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। सच सिंबल आर कॉल्ड फोनेटिक सिंबल्स, तो वो जो सिंबल होते हैं जो हमको इसको सही प्रोनाउंसिएशन करना सिखाते हैं उन्हें कोई हम क्या बोल सकते हैं, फोनेटिक सिंबल बोल सकते हैं। ठीक है। ईच सिंबल स्टैंडिंग ईच सिंबल स्टैंडिंग फॉर वन साउंड ओनली, तो इसमें क्या होता है कि हर एक वर्ड के लिए अपना अलग अलग बिल्कुल वो होता है, सेपरेट वर्ड होता है। द वैल्यू ऑफ फोनेटिक सिंबल और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज दैट इट इनेबल अस टू रीड एक्यूरेटली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। तो आप ना इसको बस यहाँ तक ही करना, आगे मत करना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यानी कि जो फोनेटिक सिंबल होते हैं वो हमको इनेबल करते हैं किसी भी वर्ड का एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन करने में। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ तक करेंगे। ठीक है। आगे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना, अगर ये होगा ना ये तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल इसका नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।